हेलो एवरीवन, पूजा द साइड एंड वेलकम यू ऑल एट दिस यूट्यूब चैनल। और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.4 के पेंडिंग क्वेश्चन। एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 12 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर किसी ने वीडियोस नहीं देखे हैं तो आई टैब पर आपको लिंक मिल जाएगा और प्लेलिस्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के साथ। क्वेश्चन नंबर 13 हमें गिवन है, इफ a इज इक्वल टू दिस शो दैट a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इज इक्वल टू 0। हमें एक मैट्रिक्स गिवन है a मैट्रिक्स, इसकी हेल्प से हमें इस कंडीशन को वेरीफाई करना है और इसका इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, a का स्क्वायर a इंटू a हम निकालेंगे। सो a इंटू a इज इक्वल टू 3 1 माइनस 1 2, फिर से 3 1 माइनस 1 और 2 कैलकुलेट करेंगे। a स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम 3 इंटू 3 प्लस 1 इंटू माइनस 1। अब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 3 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2। अब सेकेंड रो के एलिमेंट यूज करेंगे माइनस 1 और 2, माइनस 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू माइनस 1, माइनस 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 कैलकुलेट करेंगे। ए स्क्वायर देखो हमारे पास क्या आएगा, 3 इंटू 3 इज 9 माइनस 1 जो कि हमारे पास हो जाएगा 8। अब देखो 3 इंटू 1 इज 3 और प्लस 2 5 हो जाएगा। 3 इंटू 1 माइनस का 3 माइनस का 2 माइनस का 5 माइनस 1 और प्लस 4 जो कि हमारे पास 3 के इक्वल आ जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास ए का स्क्वायर। अब हम निकालेंगे 5 इंटू ए, जो हमारे पास ए मैट्रिक्स है उसकी स्केलर प्रोडक्ट हो जाएगी 5 के साथ। तो सभी एलिमेंट की 5 के साथ प्रोडक्ट करेंगे। 15 1 के साथ करेंगे 5, माइनस 1 के साथ 5, 2 के साथ करेंगे 10 आ जाएगा। अब हम निकालेंगे 7 इंटू आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास कितने ऑर्डर की आएगी, सेकंड ऑर्डर की, क्योंकि ए मैट्रिक्स सेकंड ऑर्डर की है। सो 7 इंटू 1 0 0 1 जो कि हमारे पास आ जाएगा 7 0 0 7। अब इन सभी की वैल्यूज को हम यहाँ पर पुट करेंगे और प्रूव करेंगे कि ये हमारे 0 के इक्वल आना चाहिए। सो ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इज इक्वल्स टू, ए स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास ये है 8 5 माइनस 5 3, माइनस 5a की वैल्यू हमारे पास है 15 5 माइनस 5 10 प्लस 7i की वैल्यू है 7 0 0 7। कैलकुलेट करेंगे अब इसको हम 8 माइनस 15 प्लस 7, 8 और 7 हो जाएगा 15, 15 माइनस 15 हो जाएगा 0। अब 5 माइनस 5 0 प्लस 0 0, माइनस 5 प्लस 5 0 प्लस 0 0 हो जाएगा। 3 माइनस 10 जो कि माइनस 7 हो जाएगा, प्लस 7 जो कि 0 हो जाएगा। सो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 0, और यही हमें प्रूफ करना था। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एक नल मैट्रिक्स, कंडीशन हमारी वेरीफाई होगी। अब हमें निकालना है इस मैट्रिक्स का इनवर्स, जो कि हम इसकी हेल्प से निकालेंगे। सो ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7 इंटू आई, इसको हम राइट कर लेते हैं a इंटू ए। अब हम क्या करेंगे, पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर हम किसके साथ, a इनवर्स के साथ। तो पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे a इंटू ए इनवर्स माइनस 5a इंटू ए इनवर्स प्लस 7 इंटू आई इंटू ए इनवर्स दैट इज इक्वल्स टू 0। a इंटू ए इनवर्स हो जाएगा i के इक्वल, माइनस ये फिर से हमारे पास i बन जाएगा, i इंटू दिस हो जाएगा हमारे पास 7a इनवर्स। अब हम क्या करेंगे, इसको राइट हैंड साइड ले जाएंगे जो कि हो जाएगा माइनस 7a इनवर्स। अब क्या करेंगे, इस माइनस 7 को इस साइड ले आएंगे a इनवर्स निकालने के लिए। सो a इनवर्स इज इक्वल्स टू 1/7, इसको आगे इसको पीछे, ताकि पॉजिटिव नेगेटिव हो जाए और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाए, और a इंटू आई हमारे पास क्या हो जाता है, a मैट्रिक्स के इक्वल हो जाए। तो a इनवर्स हमारे पास इसके इक्वल आएगा। अब हम इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पर यूज करेंगे। सबसे पहले देखो 5 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो कि हमारे पास क्या होगी 1 0 0 1, कैलकुलेट करेंगे सभी एलिमेंट की 5 के साथ प्रोडक्ट 5 0 0 5। अब हम यहाँ पर यूज करेंगे a इनवर्स इज इक्वल्स टू 1/7, 5 इंटू आई जो कि हमारे पास ये है 5 0 0 5, ये हमारे पास सिर्फ एक ब्रैकेट है, माइनस ए मैट्रिक्स जो कि हमारे पास ये है 3 1 माइनस 1 और 2। कैलकुलेट करेंगे अब हम इसको 1/7, 5 माइनस 3 जो कि 2 हो जाएगा, 0 माइनस 1 माइनस का 1, 0 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 0 प्लस 1 हो जाएगा 1,
5 माइनस 2 जो कि हमारे पास हो जाएगा 3। तो ये आ जाएगा हमारे पास ए मैट्रिक्स का इनवर्स जो कि हमें फाइंड आउट करना था। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है, फॉर द मैट्रिक्स A इज इक्वल टू दिस फाइंड नंबर A एंड B सच दैट A स्क्वायर प्लस A इंटू A प्लस B इंटू I इज इक्वल टू 0। हमें यहाँ पर A और B की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक हमें मैट्रिक्स गिवन है और एक हमें कंडीशन गिवन है। तो सबसे पहले हम इन सभी की वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले निकालेंगे A इंटू A मैट्रिक्स। 3 2 1 1, फिर से 3 2 1 1 कैलकुलेट करेंगे। ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 1। अब सेकेंड कॉलम के साथ प्रोडक्ट 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1। अब सेकेंड रो के एलिमेंट यूज करेंगे 1 1 1 3 प्लस 1 इंटू 1 1 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे। सो 3 इंटू 3 9 प्लस 2 11। यहाँ पर देखो 3 इंटू 2 6 प्लस 2 8 हो जाएगा। ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1, 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, 2 प्लस 1 जो कि हमारे पास 3 हो जाएगा। ये आ जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर मैट्रिक्स। अब देखो हमारे पास ए स्क्वायर निकल गया। अब हमें निकालना है ए इंटू ए मैट्रिक्स। तो यहाँ पर देखो स्केलर प्रोडक्ट है ए की और ए मैट्रिक्स के साथ, तो सभी एलिमेंट की हम स्मॉल ए से प्रोडक्ट करेंगे। 3a 2a a और a। अब हमें निकालना है b इंटू आई। सो b इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, सभी एलिमेंट की b से प्रोडक्ट हो जाएगी b 0 0 b। अब इन सभी वैल्यूज को हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। सो a स्क्वायर प्लस a प्लस बी आई इज इक्वल्स टू 0। इट मीन्स ये हमारे पास नल मैट्रिक्स है जो कि किस ऑर्डर की भी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की है। a का स्क्वायर पुट करेंगे 11 8 4 3 प्लस a इंटू a पुट करेंगे 3a 2a a प्लस b इंटू आई पुट करेंगे b 0 0 b। और ये हमारे पास किसके इक्वल है b 0 0 0 0 के। कैलकुलेट करेंगे 11 प्लस 3a प्लस b। 11 प्लस 3a प्लस b इज इक्वल्स टू 0। सेकेंड एलिमेंट कैलकुलेट करेंगे 8 प्लस 2a प्लस 0 जो कि हमारे पास 0 के इक्वल आएगा। अब यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं भाई, a की वैल्यू निकाल सकते हैं जो कि हमारे पास देखो क्या आएगा 2a इज इक्वल्स टू -8। सो a हमारे पास हो जाएगा -8/2 जो कि आएगा -4। अब इस a की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करेंगे 11 प्लस 3 इंटू -4 प्लस b इज इक्वल्स टू 0। 11 ये हो जाएगा -12 प्लस b इज इक्वल्स टू 0। -1 प्लस b इज इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगा b प्लस का 1। तो ये आ जाएगी हमारे पास b की वैल्यू और ये आएगी हमारे पास a की वैल्यू। सिर्फ आपको कंडीशंस को सॉल्व करना है जैसे भी हमें गिवन है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है, फॉर द मैट्रिक्स A शो दैट a³ - 6a² + 5a + 11 इंटू आई इज इक्वल्स टू 0, हैज फाइंड A इनवर्स। यहाँ पर हमें एक मैट्रिक्स गिवन है और एक हमें कंडीशन प्रूव करनी है और फिर हमें A का इनवर्स निकालना है। तो सबसे पहले कंडीशन में जो जो टर्म है उनकी हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा a का स्क्वायर, फिर इसकी हेल्प से हम निकालेंगे a³। तो सबसे पहले सॉल्व करेंगे a इंटू a मैट्रिक्स हमारे पास है 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3। फिर से सेम मैट्रिक्स 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3। अब कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम की हेल्प से। फर्स्ट रो ये है और फर्स्ट कॉलम ये है। 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2। अब सेकेंड कॉलम के साथ कैलकुलेट करेंगे 1 इंटू 1 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू -1। अब फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -3 प्लस 1 इंटू 3। अब सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो यहाँ पर फर्स्ट कॉलम की बजाय हम क्या करेंगे, रो के एलिमेंट्स को चेंज कर देंगे जो कि हमारे ब्रैकेट से बाहर है। 1 2 -3 1 इंटू 1 2 इंटू 1 -3 इंटू 2 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 -3 इंटू -1 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -3 इंटू 3। अब थर्ड रो के एलिमेंट यूज करेंगे 2 -1 और 3। 2 इंटू 1 -1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2 2 इंटू 1 -1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू -1 2 इंटू 1 -1 इंटू -3 प्लस 3 इंटू 3। अब इसको कैलकुलेट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर मैट्रिक्स। सो ए स्क्वायर इज
इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 1 + 1 2 + 2 हो जाएगा 4। नेक्स्ट देखो 1 + 2 3 हो जाएगा, 3 - 1 हो जाएगा 2 के इक्वल। नेक्स्ट देखो 1 - 3 और +3 ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी 1 के इक्वल। 1 और 2 हो जाएगा 3 और 3 - 6 हो जाएगा भाई -3। नेक्स्ट देखो 1 + 4 5, 5 + 3 8 हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 1 -6 और -9 तो ये हो जाएगा -14। नेक्स्ट देखो 2 - 1 जो कि हो जाएगा 1, 1 + 6 हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 2 - 2 0 -3 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो 2 + 3 5, 5 + 9 14 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास ए मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स। अब हमें निकालना है इसकी हेल्प से ए क्यूब मैट्रिक्स। तो क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स की हम ए के साथ फिर से प्रोडक्ट निकाल देंगे। सो यहाँ पर देखो ए के साथ इसकी प्रोडक्ट करेंगे तो यहीं पर मैं ए मैट्रिक्स को राइट करिए 1 1 1 1 2 -3 2 -1 और 3। तो हमारे पास मैट्रिक्स कौन सी निकलेगी यहाँ पर ए क्यूब। फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम फिर से 4 × 1 + 2 × 1 + 1 × 2। अब फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम 4 × 1 + 2 × 2 1 × -1। फिर से थर्ड रो के साथ हो जाए थर्ड कॉलम के साथ 4 × 1 + 2 × -3 + 1 × +3। अब सेकेंड रो का एलिमेंट यूज करेंगे -3 8 और -14 -3 × 1 + 8 × 1 -14 × 2 -3 × 1 + 8 × 2 -14 × -1। अब फिर से यही एलिमेंट यूज करेंगे -3 × 1 + 8 × -3 -14 × 3। अब थर्ड रो के एलिमेंट यूज करेंगे जो कि हमारे पास है 7 - 3 14 7 × 1 -3 × 1 + 14 × 2 7 × 1 -3 × 2 + 14 × 2 7 × 1 -3 + 14 × 3। सॉरी यहाँ पर माइनस का 1 आएगा। और क्लियर। अब हम इन सभी को ऐड कर देंगे तो हमारे पास मैट्रिक्स कौन सी निकलेगी, ए क्यूब हमारे पास निकल जाएगा। सो ए क्यूब इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 4 + 2 4, ये हो जाएगा 2 6 6 और 2 हमारे पास हो जाएगा भाई 8 के इक्वल। क्लियर है। अब यहाँ पर हमारे पास है -3 + 8 और ये हो जाएगा हमारे पास -28। क्लियर है। तो ये हो जाएगा -20 और -3 -23। अब इसको कैलकुलेट करेंगे 7 -3 + 28 28 में से 3 चला जाएगा 25 25 + 7 हो जाएगा। यहाँ पर कोई मिस्टेक तो नहीं करी हमने। दिस इंटू फर्स्ट रो 7 -3 प्लस हाँ ठीक है 7, ये हो जाएगा -3, ये 28 28 में से 7 जाएगा 21 हो जाएगा। सॉरी ऐड करना है यहाँ पर हमें, तो यहाँ पर 3 को माइनस कर देंगे, यहाँ पर बचेगा 4 तो ये हो जाएगा हमारे पास 32। क्लियर है। अब नेक्स्ट पर मूव करेंगे सेकंड कॉलम पर। अब 4 और 4 हो जाएगा 8 8 में से 1 जाएगा 7 आ जाएगा। यहाँ पर देखो -3 प्लस का 16 -3 + 16 + 14 14 और ये हो जाएगा 30 30 में से 3 जाएगा, ये बचेगा 27। नेक्स्ट देखो 7 -6 जो कि 1 हो जाएगा 1 और -14 जो कि बचेगा हमारे पास -13। नेक्स्ट देखो 4 और ये हो जाएगा हमारे पास, इसको इरेज कर लेते हैं, 4 - 6 + 3 कैलकुलेट करेंगे, ये हो जाएगा 7 - 6 1 के इक्वल, ये हो जाएगा -3 -24 और -42। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 6 और 3 9 69 वो भी नेगेटिव। अब यहाँ पर लास्ट 7 + 9 और ये हो जाएगा 42 7 + 9 + 42 42
प्लस 7 हो जाएगा हमारे पास 49, और 49 में फिर से 9 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 58। तो ये आ जाएगा हमारे पास ए क्यूब मैट्रिक्स। अब हमें निकालना है 6 इंटू ए स्क्वायर। तो क्या करेंगे, ए स्क्वायर जो मैट्रिक्स है उसकी स्केलर प्रोडक्ट करेंगे हम 6 के साथ। सो यहाँ पर देखो हमारे पास क्या आ जाएगा 6 इंटू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर के सभी एलिमेंट के साथ क्या कर देना है, हमें 6 की प्रोडक्ट कर देनी है। 6 इंटू 4 इज 24, ये हो जाएगा हमारे पास 12, 6 फिर से 3 के साथ माइनस 18, ये हो जाएगा हमारे पास 48, माइनस 84, ये हो जाएगा प्लस 84, ये हो जाएगा माइनस 18, 42। तो ये आ जाएगी हमारे पास 6a स्क्वायर मैट्रिक्स। अब हमें निकालना 5 इंटू ए मैट्रिक्स, 5 इंटू ए मैट्रिक्स। अब ए मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट के साथ हमें 5 की प्रोडक्ट कर देनी है। सो फर्स्ट रो में आ जाएगा 5 5 5, सेकेंड में देखो 5 10, माइनस 15, थर्ड रो में 10 माइनस 5 और 15। अब निकालना है 11 इंटू आई, और आई हमारे पास 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो सिर्फ जो डायगोनल एलिमेंट होंगे वही 1 होंगे, बाकी सभी 0। तो डायगोनल एलिमेंट के साथ 11 की प्रोडक्ट हो जाएगी, और बाकी सभी एलिमेंट के साथ अगर 11 की प्रोडक्ट करेंगे तो 0 बन जाएगा। तो ये हमारे पास बनेगा 11 0 0 0 11 0 0 0 11। अब हमें इन सभी की वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुटअप कर देना है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, दिस माइनस दिस प्लस दिस और प्लस दिस। तो डायरेक्टली मैं यहाँ पर एलिमेंट कैलकुलेट करूंगी, सिर्फ ये नेगेटिव है और बाकी सभी पॉजिटिव है। सो 8 माइनस 24 प्लस 5 प्लस इसका एलिमेंट कैलकुलेट करेंगे, 8 और 5 हो जाएगा 13 और 11 हो जाएगा 24, 24 से 24 कट जाएगा 0। सेकेंड एलिमेंट 7 माइनस 12 जो कि हो जाएगा अभी 7 माइनस 12, यहाँ पर प्लस 5 और यहाँ पर 0, 12 और माइनस 12 ये भी 0 हो जाएगा। अब थर्ड एलिमेंट 1 माइनस 6 माइनस का 5 और प्लस का 5 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखो माइनस 23 और ये हो जाएगा प्लस का 23 क्योंकि ये माइनस आएगा, माइनस 23 प्लस 18 प्लस 5 प्लस 0 कैलकुलेट करेंगे 23 माइनस 23 जो कि 0 बन जाएगा। नेक्स्ट एलिमेंट देखो 27 माइनस 48, 27 माइनस 48 प्लस 10 और प्लस 11, 11 और 10 21 और दिस ये हो जाएगा 48, 48 से 48 0 हो जाएगा। नेक्स्ट एलिमेंट माइनस 69, ये हो जाएगा प्लस का 84 क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, माइनस 15 और प्लस 0 कैलकुलेट करेंगे, इसको और इसको ऐड करेंगे 84 हो जाएगा, 84 से 84 जाएगा 0 हो जाएगा। नेक्स्ट एलिमेंट थर्ड रो का 32 माइनस 42, माइनस का 10 बचेगा, ये प्लस का 10 0 हो जाएगा। नेक्स्ट एलिमेंट माइनस 13 और प्लस का 18 हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस 18 करेंगे तो 5 बचेगा प्लस का और ये माइनस का 5 ये भी 0 हो जाएगा। 58 माइनस 84 प्लस 15 प्लस 11, 58 माइनस 84 प्लस 15 प्लस 11 ये हो जाएगा 26 और 26 इसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 84, 84 से 84 कैंसिल होकर 0 हो जाएगा। इट मींस अगर हम इन सभी की वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं तो ये हमारे पास क्या आ रहा है भाई, एक नल मैट्रिक्स आ रहा है और यही हमें प्रूफ करना था। सो कंडीशन यहाँ पर हमारी वेरीफाइड होगी। अब हमें क्या निकालना है, ए मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करना है इसी की हेल्प से। तो क्या करेंगे, इस इक्वेशन के साथ हम पोस्ट मल्टीप्लिकेशन कर देंगे ए इनवर्स मैट्रिक्स की। तो यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू ए में इसको कन्वर्ट कर देंगे इंटू ए इनवर्स, माइनस 6 ए इंटू ए इनवर्स क्योंकि ए और ए इनवर्स हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, प्लस 5 इंटू ए इनवर्स प्लस 11 इंटू आई इंटू ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 0। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, ये आइडेंटिटी बन जाएगा, ये आइडेंटिटी बन जाएगा, ये आइडेंटिटी और ये ए इनवर्स बच जाएगा। इसको हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे, ए स्क्वायर इंटू आइडेंटिटी ए स्क्वायर हो जाएगा, 2-3 लाइन आपको राइट करनी है, इसके बाद यहाँ पर इसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना, फिर आइडेंटिटी इंटू ए स्क्वायर हमारे पास ए स्क्वायर हो जाएगा। मैं यहाँ पर डायरेक्टली राइट कर रही हूँ। सो ये आइडेंटिटी बनेगा, फिर नेक्स्ट लाइन में आइडेंटिटी इंटू ए हमारे पास 6a बन जाएगा। अब ये आइडेंटिटी बन जाएगा प्लस 5 इंटू आइडेंटिटी। अब इसको राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 11 ए इनवर्स क्योंकि आइडेंटिटी की किसी के साथ प्रोडक्ट करो सेम मैट्रिक्स हमें रिसीव होती है। अब इस 11 को हम इस साइड ले आएंगे
तो जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएंगे, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो ये हमारे पास आ जाएगा ए का इनवर्स। तो यहाँ पर ए इनवर्स हमारे पास क्या निकल जाएगा अभी, 6a माइनस ए स्क्वायर माइनस 5i 1/11 इज इक्वल्स टू ए इनवर्स। अब हमें इसकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। 6 इंटू ए हमें निकालना पड़ेगा, ए स्क्वायर हमारे पास है, और 5 इंटू आइडेंटिटी हमें निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर निकाल लेते हैं। सबसे पहले 6 इंटू ए मैट्रिक्स के साथ हम क्या करेंगे, 6 की स्केलर प्रोडक्ट, सभी एलिमेंट के साथ 6 की प्रोडक्ट हो जाएगी। 6 6 6 6 12 माइनस 18 12 माइनस 6 और 18। अब हमें निकालना है 5 इंटू आई, दैट इज इक्वल्स टू 5 0 0 0 5 0 0 0 5। तो यहाँ पर डायगोनल एलिमेंट 5 आएंगे, बाकी सभी 0 हो जाएंगे क्योंकि आइडेंटिटी में सिर्फ डायगोनल एलिमेंट 1 थे। अब इन सभी की वैल्यूज पुट कर देंगे। सो ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1/11। तो यहाँ पर 6a जो कि हमारे पास ये मैट्रिक्स है, और माइनस हमारे पास ए स्क्वायर, और माइनस हमारे पास ये। सो 6 6 6 6 12 माइनस 18 12 माइनस 6 और 18 माइनस ए स्क्वायर जो कि हमारे पास ये मैट्रिक्स है, 4 2 1 3 8 माइनस 14 7 माइनस 3 14 माइनस 5 इंटू आइडेंटिटी जो कि हमारे पास ये है 5 0 0 0 5 0 0 0 5। अब हम इसको कैलकुलेट कर देंगे। सो दिस इज इक्वल्स टू 1/11 एज इट इज। यहाँ पर देखो 6 में से 4 जाएगा 2 माइनस 5 जो कि हमारे पास हो जाएगा माइनस का 3। नेक्स्ट एलिमेंट देखो 6 माइनस 2 जो कि हो जाएगा 4 माइनस 0 जो कि 4 हो जाएगा। 6 माइनस 1 5 हो जाएगा, 5 माइनस 0 5 के इक्वल होगा। 6 माइनस 3 हो जाएगा, 3 माइनस 0 3 के इक्वल आएगा। 12 माइनस 8 4 हो जाएगा, 4 माइनस 5 हो जाएगा, यहाँ पर ये प्लस का 4 ये माइनस का 5 जो कि माइनस 1 हो जाएगा। 18 में से 14 तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 14 और माइनस का 18, तो माइनस का 4 यहाँ पर और माइनस का 0 माइनस का 4 यहाँ पर बच जाएगा। उसके बाद 12 में से 7 जाएगा, 5 माइनस 0 5 के इक्वल आ जाएगा। माइनस 6 प्लस 3 जो कि माइनस का 3 हो जाएगा, और माइनस का 0 माइनस का 3। 18 माइनस 14 जो कि प्लस का 4 बनेगा, माइनस का 5 प्लस 4 माइनस 5 जो कि आ जाएगा माइनस का 1। तो ये आ जाएगा हमारे पास ए मैट्रिक्स का इनवर्स। इस तरीके से आपको सॉल्व करना। अगर आपको इनवर्स निकालना है तो अलग से आपको कोई फैक्टर्स वगैरह नहीं निकालने, जो भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करके ही आपको ए इनवर्स निकालना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 16 भी हमें सेम गिवन है। इफ ए इज इक्वल टू दिस वेरीफाई दैट a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 9a माइनस 4i इज इक्वल टू 0, हेंस फाइंड ए इनवर्स। सेम तरीके से हम इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले a क्यूब a स्क्वायर 9a और 4i निकालना है, फिर इन्हीं की हेल्प से हमें a का इनवर्स फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पर देखो सबसे पहले निकालेंगे a इंटू a, दैट इज इक्वल्स टू 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2। अब इसकी प्रोडक्ट इसी के साथ 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2। कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। 2 इंटू 2 माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस 1 इंटू 1। अब फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम 2 इंटू माइनस 1 माइनस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू माइनस 1। फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम 2 इंटू 1 माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस 1 इंटू 2। अब सेकेंड रो के एलिमेंट यूज करेंगे माइनस 1 2 माइनस 1। सो माइनस 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस 2 इंटू 2 माइनस 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू माइनस 1 इंटू 2। अब थर्ड रो के एलिमेंट यूज करेंगे 1 माइनस 1 और 2। 1 इंटू 2 माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस 2 इंटू 1 1 इंटू माइनस 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1 सॉरी माइनस 1। अब 1 इंटू 1 माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस 2 इंटू 2। अब इनको हम कैलकुलेट कर देंगे तो हमारे पास मैट्रिक्स आ जाएगी a का स्क्वायर। सो देखो क्या आ जाएगा हमारे पास a स्क्वायर इज इक्वल्स टू। सो यहाँ पर देखो 4 प्लस 1 और प्लस 1।
4 और एक 5 और एक 6। अब देखो यहाँ पर माइनस का 2, ये भी माइनस का 2, तो -4 हो जाएगा और -1 जो कि माइनस का 5 हो जाएगा। 2 + 1 3 हो जाएगा और 3 + 2 हो जाएगा 5। नेक्स्ट देखो -2 -2 -4 और -1 माइनस का 5। नेक्स्ट देखो +1 और +4 हो जाएगा 5 और +1 जो कि हो जाएगा हमारे पास 6। नेक्स्ट देखो -1 -2 माइनस का 3 और फिर -2 -3 -2 -5। 2 + 1 3 3 + 2 5 हो जाएगा। नेक्स्ट देखो -1 -2 माइनस का 3 और माइनस का 2 माइनस का 5। नेक्स्ट देखो 1 + 1 और +4 4 + 1 5 और +1 6। तो ये आ जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर मैट्रिक्स। अब हमें निकालना है ए का क्यूब। तो क्या करेंगे, इस ए स्क्वायर मैट्रिक्स की हम ए के साथ प्रोडक्ट करेंगे। 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 और 2 कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, दिस इंटू दिस। 6 इंटू 2 -5 इंटू -1 + 5 इंटू 1। अब फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम 6 इंटू -1 -5 इंटू 2 + 5 इंटू -1। फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम 6 इंटू 1 -5 इंटू -1 + 5 इंटू 2। अब सेकेंड रो के एलिमेंट यूज करेंगे -5 6 -5 -5 इंटू 2 + 6 इंटू -1 -5 इंटू 1 -5 इंटू -1 + 6 इंटू 2 -5 इंटू -1 -5 इंटू 1 + 6 इंटू -1 -5 इंटू 2। अब थर्ड रो के एलिमेंट यूज करेंगे 5 -5 और 6 5 इंटू 2 -5 इंटू -1 + 6 इंटू 1 5 इंटू -1 -5 इंटू 2 + 6 इंटू -1 5 इंटू 1 -5 इंटू -1 + 6 इंटू 2। अब हम इनको कैलकुलेट कर देंगे तो हमारे पास मैट्रिक्स कौन सी आ जाएगी भी, ए का क्यूब हमारे पास आ जाएगा। सो यहाँ पर देखो ए क्यूब इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा प्लस का 5 और ये हो जाएगा प्लस का 5 5 और 5 10 10 + 12 हमारे पास हो जाएगा भी 22। नेक्स्ट देखो माइनस का 6 माइनस का 10 और माइनस का 5, तो ये हो जाएगा -6 और -5 हो जाएगा -11 और -10 जो कि हो जाएगा भी माइनस का 21। प्लस का 6 प्लस का 5 और प्लस का 10 10 और 6 हो जाएगा 16 + 5 हो जाएगा 21। नेक्स्ट देखो माइनस का 10 और 6 हो जाएगा हमारे पास -16 -5 जो कि हो जाएगा भी माइनस का 21। नेक्स्ट देखो 5 और ये हो जाएगा 12 और 5 हो जाएगा हमारे पास 17 17 + 5 हो जाएगा हमारे पास 22 जो कि हमारे पास पॉजिटिव आएगा। माइनस का 5 माइनस का 6 माइनस का 11 और माइनस का 10 माइनस का 21 हो जाएगा। नेक्स्ट देखो यहाँ पर -10 और +5 15 15 और 6 हो जाएगा भी 21। नेक्स्ट देखो -5 और -10 जो कि -15 हो जाएगा और -6 माइनस का 21 हो जाएगा। लास्ट वन इज 5 और 5 10 + 12 जो कि हो जाएगा हमारे पास 22। तो ये आ जाएगी हमारे पास ए क्यूब मैट्रिक्स। अब देखो हमें निकालना है 9 इंटू ए मैट्रिक्स। ए जो मैट्रिक्स है उसकी हमें स्केलर प्रोडक्ट करनी है 9 के साथ। सो 9 इंटू ए इज इक्वल्स टू, सभी एलिमेंट की 9 के साथ प्रोडक्ट कर देंगे। सो डायगोनल एलिमेंट आ जाएंगे सभी 18 18 और 18। यहाँ पर -9 + 9 -9 -9 + 9 और -9, ये आ जाएगा हमारे पास ए इंटू 9। अब हमें निकालना है 4 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। 4 की हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स के प्रोडक्ट करनी है 4 0 0 0 4 0 0 0 4, ये आ जाएगा 4 इंटू आइडेंटिटी। अब हमें इन सभी की वैल्यूज पुट करके इसको 0 के इक्वल प्रूव करना है। तो जो जो वैल्यूज हमें गिवन है उनको हम यहाँ पर पुट करते जाएंगे। दिस और प्लस में हमें गिवन है 6a² हमारे पास निकालना रह गया 6 इंटू ए का स्क्वायर। यहाँ पर निकालेंगे 6 इंटू 6 हो जाएगा 36 -30 फिर 30, ये हो जाएगा -30 36 और -30 30 -30 और 36, ये आ जाएगा 6a²। अब सभी की वैल्यूज पुट करते जाएंगे और ये हमारे पास 0 आना चाहिए। दिस माइनस दिस प्लस दिस माइनस दिस, ये दोनों हमारे नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव
और ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव एक साथ कर लेते, नेगेटिव नेगेटिव एक साथ कर लेते, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 22 प्लस 18 ये हो जाएगा हमारे पास 40, 44 और 30, ये भी 40, 40 में से 40 जाएगा 0 के इक्वल आ जाएगा। सो यहाँ पर हम राइट कर लेते हैं, फर्स्ट एलिमेंट हमारा 0 हो गया। अब दिस प्लस दिस हो जाएगा -30, अब दिस प्लस दिस जो कि दोनों नेगेटिव रहेंगे, ये नेगेटिव है ये भी नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस का 30 और यहाँ पर हमारे पास -30 जो कि हमारे पास 0 हो जाएगा। अब दिस प्लस दिस 30, ये नेगेटिव ये भी नेगेटिव, 30 माइनस 30 हो जाएगा 0। नेक्स्ट देखो 21 नेगेटिव 20 और 9 ये दोनों ऐड करेंगे तो -30, ये नेगेटिव 0 और ये नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव प्लस का 30, ये -30 ये +30, तो कितना हो जाएगा भाई 0 के इक्वल। नेक्स्ट देखो इसको और इसको ऐड करेंगे 40 हो जाएगा, 40 माइनस 4 36 हो जाएगा, जो कि प्लस का 36 होगा और ये माइनस का 36 हो जाएगा क्योंकि 6a² नेगेटिव है, तो ये भी हमारे पास 0 होगा। सिमिलर -29 और 9 माइनस का 30, फिर -0 और +30, 30 माइनस 30 0 हो जाएगा। नेक्स्ट एलिमेंट देखो 21 और 9 30, 30 माइनस 0 30, 30 माइनस 30 0 हो जाएगा। -29 -9 माइनस का 30 -30 -0 -30 -30 माइनस माइनस प्लस +30 हो जाएगा जो कि 0 हो जाएगा। 22 और 18 जो कि हो जाएगा 40, 40 में से 4 हो जाएगा, माइनस का 4, 40 माइनस 4 +36 और फिर ये -36 जो कि हमारे पास 0 हो जाएगा। इट मीन्स अगर हम इन सभी की वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास कैसी मैट्रिक्स आ रही है, नल मैट्रिक्स, और यही हमें प्रूफ करना था। क्लियर है, फर्स्ट हमें यही प्रूफ करना था। उसके बाद यहाँ पर हमें निकालना है ए का इनवर्स। अब देखो ए इनवर्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसी मैट्रिक्स की हेल्प से हम इसको फाइंड आउट करेंगे। सो इसको हम कन्वर्ट कर देंगे a इंटू ए में, इसको कन्वर्ट कर देंगे 6 इंटू ए में, ये हो जाएगा प्लस 9 इंटू ए, 4i को राइट हैंड साइड ले जाएंगे, ये आ जाएगा हमारे पास। अब क्या करेंगे, पोस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे ए इनवर्स में, ए इनवर्स और ए इनवर्स कैलकुलेट करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास आइडेंटिटी इंटू ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, आइडेंटिटी इंटू ए आइडेंटिटी हो जाएगा, सॉरी ए हो जाएगा, प्लस 9 इंटू आइडेंटिटी, ये हो जाएगा हमारे पास ए इनवर्स के इक्वल। अब इस 4 को लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे तो ये इसके डिवीजन में चला जाएगा। अब देखो ए इनवर्स की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी। अब हमें जो जो वैल्यूज चाहिए, ए का स्क्वायर हमारे पास है, अब हमें निकालना पड़ेगा 6 इंटू ए और 9 इंटू आइडेंटिटी। तो सबसे पहले हम निकालेंगे 6 इंटू ए। सो देखो 6 इंटू ए मैट्रिक्स के साथ 6 की प्रोडक्ट करेंगे, सभी एलिमेंट के साथ प्रोडक्ट हो जाएगी 12 -6 प्लस 6 -6 12 -6 6 -6 और 12, ये आ जाएगा 6 इंटू ए। अब निकालना है ए इंटू आइडेंटिटी, सॉरी 9 इंटू आइडेंटिटी, ये हो जाएगा 9 0 0 0 9 0 0 0 9। अब इन सभी की वैल्यूज को पुट करेंगे, 1/4 हमारा डिवीजन में है तो सिर्फ हम ऊपर का पार्ट एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। ए का स्क्वायर हमारे पास ये है 6 -5 5 -5 6 -5 5 -5 और 6 -6a ये वाली मैट्रिक्स, 12 -6 6 -6 12 -6 6 -6 12 और प्लस आइडेंटिटी वाली 9 0 0 0 9 0 0 0 9 और डिवीजन में हमारे पास यहाँ पर इसका 1/4, ये हमारे पास ए इनवर्स के इक्वल हमें गिवन है, तो 1/4 हमारा एज इट इज। अब इस मैट्रिक्स को सॉल्व कर लेते हैं। 6 -12 जो कि माइनस का 6 हो जाएगा और प्लस का 9 जो कि हमारे पास 3 के इक्वल आ जाएगा, माइनस का 5 प्लस का 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -5 प्लस 6 जो कि 1 हो जाएगा, 1 + 0 1, 5 - 6 -1 प्लस 0 माइनस का 1, -5 प्लस 6 बचेगा 1 और यहाँ पर हो जाएगा 1 + 0 1 के इक्वल। नेक्स्ट देखो यहाँ पर 6 -12 माइनस का 6 बचेगा और प्लस का 9 3, तो यहाँ पर भी आई थिंक 3 ही आएगा। -5 + 6 1
ये हो जाएगा 1 के इक्वल। अब यहाँ पर देखो 5 माइनस 6 माइनस का 1 हो जाएगा। यहाँ पर देखो -5 प्लस 6 माइनस का 1 हो जाएगा, सॉरी माइनस का 5 प्लस का 6 तो ये 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो 6 माइनस 12 ये हो जाएगा माइनस का 12 प्लस 9 जो कि हमारे पास 3 ही आएगा। तो ये आ जाएगी हमारे पास ए इनवर्स मैट्रिक्स जो कि आपको इस तरीके से सॉल्व करनी है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पर गिवन है, लेट ए बी ए नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3 देन एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट हमारे पास किसके इक्वल होगा, ये चीज हमें प्रूव करनी है। तो यहाँ पर मैं आपको कंडीशन के अकॉर्डिंग इसको बताऊंगी कि यह हमारा किसके इक्वल आएगा। सो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए हमारे पास होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी, जो कि हमारे पास क्या है, एक थ्योरम है। अब अगर यहाँ पर मैं आइडेंटिटी की मल्टीप्लाई करूंगी तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 0 0 डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 0 0 डिटरमिनेंट ऑफ ए। और अगर तीनों रो से मैं डिटरमिनेंट ऑफ ए बाहर निकाल दूंगी तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, भी डिटरमिनेंट ऑफ ए का क्यूब इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और यहाँ पर भी अगर डिटरमिनेंट अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए, क्योंकि हम इनको सेपरेट कर सकते हैं। अब इसको अगर मैं राइट हैंड साइड लेकर जाऊंगी तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट हमारे पास हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर इंटू आइडेंटिटी। इसकी आइडेंटिटी के साथ प्रोडक्ट करेंगे तो सेम मैट्रिक्स हमें रिसीव होगी, तो ये हमारे पास इसके इक्वल आएगा। अदरवाइज आप कंडीशन भी यूज कर सकते हो, इसके लिए फॉर्मूला है, ये हमारे पास होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए, यहाँ पर जो भी ऑर्डर है उसको n-1 कर देते हैं। ऑर्डर हमारे पास है 3, तो ये हो जाएगा 3-1 जो कि हमारे पास ए स्क्वायर डिटरमिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर आएगा। तो इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हो, इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हो, दोनों ही मेथड आप यूज कर सकते हो। सो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, if A is invertible matrix of order 2 then determinant of A inverse is equals to। यहाँ पर हमें एक मैट्रिक्स गिवन है जो कि 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की हमें गिवन है और हमें डिटरमिनेंट ऑफ A इनवर्स निकालना है, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना है और इसका आंसर आप मुझे कमेंट में देंगे। तो मैं यहाँ पर हिंट आपको बता देती हूँ, या आपको लेना है A इनवर्स हमारे पास होता है 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। तो यहाँ पर आपको ए मैट्रिक्स ले लेनी है, कोई भी आप मैट्रिक्स यहाँ पर रैंडम मान सकते हो, जैसे ए बी सी डी। आपको निकालना है इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट और उसको यहाँ पर पुट कर देना है, फिर इसको सॉल्व करना है और जो भी आपकी वैल्यू आई वो मुझे कमेंट करके जरूर बतानी, और जिसका भी आंसर सही होगा और उसका कमेंट पिन किया जाएगा। इसी के साथ एक्सरसाइज 4.4 हमारी कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।